हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को हम रिस्क ड्रिवन मॉडल भी कहते हैं। एक ऐसा मॉडल जो रिस्क को एनालिसिस करने का काम करता है। इसे वेरी वॉर्म ने 1986 में डेवलप किया था। वेरी वॉर्म ने बाकी सारे मॉडल्स को मेज़र किया, एक बार चेक किया कि इन मॉडल्स पे कैसे वर्क होता है। तो उन्होंने देखा कि बाकी मॉडल के कंपैरिजन में जो बाकी मॉडल्स हैं वो रिस्क को ड्रिवन नहीं कर पाते या रिस्क को एनालिसिस नहीं कर पाते। तो उन्होंने स्पाइरल मॉडल का कंसेप्ट लाया। तो द स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्रिवन इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। मतलब एक ऐसा मॉडल है जो रिस्क को एनालिसिस करने का काम करता है, नंबर ऑफ इटरेशन पे वर्क करता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड लूप नहीं होते या फिक्स्ड कितने इटरेशन हमें परफॉर्म करने हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड थ्रू अ रिपीटेड साइकिल स्पाइरल या रिपीटेड साइकिल्स मतलब कितने स्पाइरल पे काम करना है। नेक्स्ट इज, ये सारी डेफिनेशंस हम लर्न करना है प्रेसमैन, जो हमारे फेमस राइटर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, प्रेसमैन से। प्रेसमैन ने बोला है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द स्पाइरल इज अननोन। हाँ, जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो अननोन रहते हैं। मतलब यदि इस पे ये काम कर रहा है एक लूप पे, तो ये लूप क्या है, अननोन रहेंगे, पता नहीं चलेगा। हर एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ लूप्स वर्क करेंगे। तो दिस मॉडल सपोर्ट रिस्क हैंडलिंग एंड द प्रोजेक्ट इज टू डिलीवर इन अ लूप। सो ईच मॉडल ऑफ अ स्पाइरल इज कॉल्ड अ फेज। हर एक फेज को, हर एक लूप जो स्पाइरल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पाइरल मॉडल। समझ आ गया? इसे रिस्क ड्रिवन कहते हैं। फोकस हमें करना है रिस्क ड्रिवन पे, मतलब रिस्क को एनालिसिस करेगा। हर फेज में ये रिस्क का एनालिसिस करता है। नेक्स्ट वी कम टू फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल। फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल में हम बात करेंगे कि कितने फेजेस हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन फेज। मेनली इसमें 4 फेजेस होते हैं, पर प्रेसमैन के अकॉर्डिंग हम इसे 5th फेज में ही लेके चलेंगे। पहला है कम्युनिकेशन फेज, मतलब हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि कोई यूज़र हमारे पास आया और उस यूज़र से हमने रिक्वायरमेंट ली। मतलब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट ले ली, उस रिक्वायरमेंट पे क्या करना है, हमें प्लानिंग करना है। प्लानिंग मतलब एक एस्टिमेशन शेड्यूल डिसाइड करेंगे हम। एक एस्टिमेशन शेड्यूल डिसाइड करते हैं हम कि कितने टाइम पीरियड में हमारा सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो सकता है या कितनी रिस्क हमारे प्रोजेक्ट में आ सकती है। रिस्क का एनालिसिस करते हैं हम प्लानिंग फेज में। नेक्स्ट हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम एनालिसिस करेंगे डिज़ाइन का, मतलब हमने जो भी डिज़ाइन बनाई या बनाना है हमें, तो कैसी डिज़ाइन डेवलप करना है, कैसा हमारा सॉफ्टवेयर दिखेगा, वो हम करेंगे मॉडलिंग फेज में। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। हमने पढ़ा है कोडिंग फेज SDLC में, तो उसी से रिलेटेड है हमारा ये कोडिंग या कंस्ट्रक्शन फेज। यहाँ पे हम कोड करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम हमारा किस में होगा, कंस्ट्रक्शन फेज में। लास्ट है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में हम काम करते हैं कि हमने पूरा हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, रनिंग जो भी हमारा डिलीवर करने वाला सॉफ्टवेयर है वो हम डिलीवर कर देते हैं डिप्लॉय करके। तो अब यूज़र इस पे वर्क कर सकता है। सो दिस इज द फेजेस ऑफ spiral model. Next we learn about the advantage and disadvantages of software spiral model. तो first is a risk management. हर एक फेज पे काम हो रहा है। जैसे यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड फेज पे काम होगा, फिर थर्ड फेज पे होगा। तो क्या कर रहा है वो, रिस्क का मैनेजमेंट कर रहा है। यदि फर्स्ट फेज में कोई एरर आ रही है तो वहीं पे वो शॉर्ट आउट कर देगा, सेकंड फेज में कोई एरर आई तो वहीं पे शॉर्ट आउट कर देगा। तो हर एक एरर को हर एक फेज पे चेक किया जा रहा है। तो ये क्या है, रिस्क का मैनेजमेंट कर रहा है। फ्लेक्सिबल होता है, किस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल, हर एक रिस्क को एनालिसिस करने का या चेंजेस करने के लिए फ्लेक्सिबल होता है। बेटर क्वालिटी देता है। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बार बार काम करते हैं, किसी भी चीज़ पे हम बार बार काम करते हैं, तो वो क्या करेगा, बेटर क्वालिटी देगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ। डिसएडवांटेज में फर्स्ट आएगा कॉस्ट। हाई कॉस्ट रहेगी क्योंकि हमें बार बार एनालिसिस करना, मल्टीपल लूप्स पे काम होना है। तो क्या हो जाएगा, वो हाई कॉस्ट हो जाएगी, मतलब हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। बार बार रिस्क को एनालिसिस करना या बार बार उसी रिस्क पे काम करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है
स्किल्ड डेवलपर्स की, मतलब कोई स्किल्ड डेवलपर्स हमारे पास रहेंगे या सॉफ्टवेयर बनाने वाला, तभी हम काम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बार बार काम करना है तो टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। और इसका एक और डिसएडवांटेज होता है कि ये सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए वर्क करता है, सॉरी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करता है, ये ओनली काम करता है बिग प्रोजेक्ट के लिए, ओनली वर्क फॉर बिग या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ओनली वर्क फॉर बिग एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब हमसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही स्पाइरल मॉडल का यूज़ कर पाते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल मॉडल का यूज़ करते हैं हम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पाइरल मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।